तो बीते कुछ दिनों में या 2 दिन से ही जो हम कह सकते हैं जो मंज़र देखने को मिल रहा है वर्ल्ड लेवल पर, वो काफ़ी दुखी करने वाला है, काफ़ी हिला देने वाला है। यूएस और इज़राइल ने एकदम से अटैक किया ईरान पर। एक तरफ चल रही थी पीस मीटिंग जिसमें डिसाइड होना था न्यूक्लियर जो भी मसले थे उनका फ्यूचर, और एक तरफ से पीठ पीछे से कर दिया गया ईरान के ऊपर वार। तो इस पूरे जो भी चीज़ें हो रही हैं, पूरे सिनेरियो ने लिटरली पूरे एशिया के इस हिस्से को हिला कर रख दिया और पूरे दुनिया को हिलाने का ये दम रखता है ये इशू, जो अब ये सिचुएशन बन गई है पूरी की हर जगह मिसाइलें गिर रही हैं, अटैक हो रहे हैं। सो शुरू हुआ ये, इज़राइल ने तहरीन तक स्ट्राइक्स किए, अमेरिका ने फिर अपना सपोर्ट दिया, IRGC बेसिस, एयर डिफेंस साइट्स, मिसाइल फैसिलिटीज़ सब जगह हिट किया। और सबसे बड़ी बात, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खामेनी जो शिया वर्ल्ड के, मुस्लिम वर्ल्ड के एक बड़े लीडर हैं, उनको मार दिया। बट इन सब के बावजूद भी इतना इजी नहीं है ईरान को गिरा देना, ईरान में रिजीम चेंज कर देना। अभी तक देखा जाए ईरान खड़ा है, पहले भी खड़ा था। जो भी चीज़ें हुई, सैंक्शंस हुए, जो भी थ्रेट्स यूएस के रहते थे या इज़राइल से जो पहले भी 12 दिन की जो जंग हुई थी, तो ईरान खड़ा है। और क्यों ऐसा है कि ईरान आगे भी खड़ा ही रहेगा, ये कहना बिल्कुल सही होगा, यही हम बात करेंगे। तो रीज़न 1 आता है सिस्टम जो है पूरा, वो शायद सुप्रीम लीडर से भी बढ़ के है। अब इस बात को समझिएगा, ईरान का निज़ाम सिर्फ एक आदमी पे बेस नहीं है, खामेनी गे, लेकिन सिस्टम के पिलर्स सेम हैं। ऊपर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो नए सुप्रीम लीडर को चूज़ करेंगे, और जिन्होंने ये चीज़ तो एकदम श्योर है, किसी भी एक्सपर्ट की आप बात सुनेंगे तो यही आपको पता चलेगा कि ये तो 4-5 लेयर्स पहले से डिसाइडेड ही थे। खामेनी को पता था उनकी जान को खतरा है, तो एक नया सुप्रीम लीडर तो पहले से चूज़न था ही। उसके बाद का भी सिस्टम पूरा तैयार है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऊपर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो नए सुप्रीम लीडर चूज़ करेंगे, साइड में गार्डियन काउंसिल, एक्सपीडियंसी काउंसिल, नीचे IRGC जिसका अपना इकॉनमी, अपना बिजनेस एम्पायर, अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये पूरा डीप स्टेट मिलकर सिस्टम को होल्ड करता है। तो वेस्ट एक इंसान को मार के समझता है रिजीम चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा, लेकिन ईरान में स्ट्रक्चर इतना लेयर्ड है कि फेसेस चेंज होते हैं, फ्रेमवर्क सेम रहता है। सेकेंड रीज़न, IRGC एज पैरेलल स्टेट। IRGC को नॉर्मल आर्मी मत समझिए, ये स्टेट विद इन अ स्टेट है। पोर्ट्स, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स, बैक इकॉनमी, मिलिशिया सब इनके अंडर हैं। सीरिया, इराक, लेबनान, येमेन, हर जगह उनका नेटवर्क है। जब बॉम्ब्स गिरते हैं, IRGC के अंदर नैरेटिव बनता है ये सिर्फ खामेनी पे अटैक नहीं, ये हम सब पे अटैक है। रिजल्ट और टाइट हो जाती है उनकी ग्रिप, इंटरनल डिसेंट और स्क्वीज़ होता है। एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम पे हाईलाइनर्स और पावरफुल हो जाते हैं। वेस्ट को लगता है मिलिट्री प्रेशर से IRGC टूटेगा, रियलिटी में IRGC और इंट्रेंच हो जाता है। रीज़न 3, पब्लिक एंगर इज़ नॉट इक्वल टू ऑटोमेटिक प्रो वेस्ट रेवोल्यूशन। हाँ, ये भी सच है कि ईरान के अंदर लोगों का गुस्सा बहुत है। 2022 मासा अमीनी प्रोटेस्ट से लेकर 2025-26 के इकॉनमिक क्राइसिस के जो हमने प्रोटेस्ट देखे, यूथ, वुमेन, माइनॉरिटीज़ सब फेडअप हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नुआंस है, रिजीम से नफरत इज़ नॉट इक्वल टू अमेरिका से प्यार। ईरानियन स्ट्रीट माइंडसेट कॉम्प्लेक्स है। लोग अपने रूलर से नाराज़ हो सकते हैं, पर जब फॉरेन बॉम्ब्स गिरते हैं, इन्वेजन का थ्रेट आता है, तो नेशनल प्राइड भी एक्टिवेट हो जाता है। इराक, लीबिया, सीरिया के एग्जाम्पल उनके सामने हैं। रिजीम गया लेकिन मुल्क बर्बाद हो गया। इसलिए वेस्ट का डायरेक्ट मिलिट्री अटैक अपोजिशन को एम्पावर नहीं करता, बल्कि रिजीम के प्रोपेगेंडा को मजबूत करता है। देखो, हम रेजिस्टेंस फ्रंट हैं, वो सब मिलके हम पर अटैक कर रहे हैं। तो बॉटम लाइन क्या है, 28 फेब के अटैक्स और खामेनी की डेथ ने ईरान को डेफिनेटली शेक किया है, लेकिन वेस्ट के ट्रेडिशनल रिजीम चेन टूल किट, सैंक्शंस, बॉम्ब्स, असैसिनेशन 2026 में भी ईरान जैसे सिस्टम नहीं तोड़ पाएगा। क्योंकि यहाँ गेम सिर्फ एक लीडर वर्सेस डेमोक्रेसी की नहीं, डीप स्टेट, आइडियोलॉजी, रीजनल नेटवर्क्स और नेशनल प्राइड की भी बात है। जब तक वेस्ट सिर्फ मिसाइल से पॉलिटिक्स सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ईरान जैसे रिजीम्स फाउंडेड रहेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं।